वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे जादुई गणित जो आने वाला है हमारी रीजनिंग की सीरीज में। इसमें हम सीखेंगे गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बच्चों, जो हमारे लास्ट 2 से 3 साल के पेपर्स आ रहे हैं उसमें आपके कम से कम 12 से लेके 20 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से आते हैं। किसमें? एनएमएमएस में। ठीक है, इसके अलावा 10 प्रश्न आपके लगभग आ जाते हैं इससे नवोदय में, और अटल और श्रेष्ठा में भी सेम रेशियो है बच्चों। ठीक है, तो यानी ये आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और अपने सभी क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी अच्छी सी तैयारी कर पाए बच्चों। तो आइए समय न वेस्ट करते हुए हम फटाफट से इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें सीखना होगा बोर्ड मास। ठीक है, यानी गणित का जादुई मंत्र। ठीक है, तो अब बच्चों थोड़ी सी इंग्लिश की आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले क्लासेस में 9th 10th में आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए। तो बोर्ड मास होता क्या है? जब भी हम गणितीय संक्रियाओं के कोई भी प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें हम यही रूल को फॉलो करेंगे, जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास। बी फॉर होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक हटाते हैं। इसके भी पहले बच्चों हम बार कोष्ठक हटाते हैं ना, इस तरह एक लाइन खींची होती है जिसे हम बार कोष्ठक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बार कोष्ठक हटाएंगे, फिर हम छोटा कोष्ठक हटाएंगे, फिर हम मझला कोष्ठक हटाएंगे और अंत में हम बड़ा कोष्ठक हटाएंगे। ठीक है, ओ माने ऑफ यानी का गुणा। ठीक है, यानी हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे यानी ब्रैकेट को हटाएंगे और जो उसके बाहर होगा उससे उसका गुणा कर देंगे। तो अब आप गुणा को यहां से हटा भी सकते हैं। ऑफ का मतलब आपको पता ही है कि अगर दो चीजें ऐसे ब्रैकेट में हैं ए और बी, तो इसका मतलब होता है ए गुणे बी। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूं यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डी से क्या हो जाएगा? डिवीजन यानी भाग। सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट हटाना है, फिर हमें क्या करना है? भाग करना है। जहां भी हमें भाग दिखेगा भाग करना है। फिर हमें एम से मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना है। ठीक है, फिर हमें ए से एडिशन यानी जोड़ना है, और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं बच्चों? एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, इसको हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम भाग जोग भी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोर्ड मास में? बी से ब्रैकेट्स को ओ से ऑफ करेंगे, हटाएंगे। ब्रैकेट्स का भी एक क्रम है, सबसे पहले बार को हटाएंगे, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। फिर हम डी से क्या करेंगे? डिवीजन यानी भाग। फिर हम एम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुणा। फिर हम ए से क्या करेंगे? एडिशन यानी जोड़ना। फिर हम एस से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। एक चीज और हमें सीखनी है बच्चों, चिन्हों का रूप बदलना। ठीक है, यहां पर आपको जो एक टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें कहता है कि आप चिन्हों का रूप बदल दीजिए। जैसे कहेगा कि गुणा का अर्थ धन है, धन का अर्थ ऋण है और ऋण का अर्थ भाग है, तो बताइए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले गुणा की जगह हम क्या लिख देंगे? धन। धन की जगह हम क्या लिख देंगे? ऋण। और ऋण की जगह हम क्या लिख देंगे? भाग। अब हम इस सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 8 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और फिर जो है और 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28, और 28 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 26 आ जाएगा। ठीक है, तो सब इस तरह का जब हमें क्वेश्चन देता है, सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना। यानी आपको दिया रहेगा सवाल कुछ और, अब सवाल हमें क्या दिया हुआ है? सवाल हमें दिया हुआ है ये, उसके बाद कह रहा है कि सारे चिन्हों को इसके हिसाब से चेंज कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे कह रहा है गुणा को प्लस बना दीजिए, तो हमने गुणा को प्लस बना दिया। फिर कह रहा है प्लस को माइनस बना दीजिए, तो हमने प्लस को माइनस बना दिया। फिर कह रहा है माइनस को भाग बना दीजिए, तो हमने माइनस को भाग बना दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे बोर्ड मास लगाकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, दूसरा हमें क्या करना होता है? दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें हमें समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमें बैलेंस करके आंसर को निकालना होता है। देखिए बच्चों, इस तरह से आपको सवाल दे देगा 7 स्टार 5 स्टार 8 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 35, और चिन्ह क्या रखने हैं हमें?
ऑप्शंस में दिए रहेंगे। तो देखिए यहाँ रखा है गुणा धन ऋण ऋण और इज इक्वल टू। तो जब हम इसको रखेंगे तो देखिए 7 गुणे 5 धन 8 ऋण 4 बराबर 35। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35 धन 8 और ये ऋण ऋण आपस में जुड़ जाएगा, ऋण 8 बराबर 35। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 35 बराबर 35। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फिर आता है जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है अदला बदली वाले सवाल। यहां पर किन्हीं दो चिन्हों या दो संख्याओं को आपस में जगह बदलनी होती है ताकि समीकरण सही हो जाए। जैसे कह रहा है यदि धन और गुणे को तथा संख्या 3 और 7 को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो हमें जो पहला सवाल दिया है वो है 23 धन 17 गुणे 73 बराबर 388। ठीक है, अब इसमें हमें बदल देना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, धन की जगह गुणा लिख देंगे यानी 23 गुणे 17 और गुणे की जगह धन रख देंगे 37 बराबर 388। तो अब ये क्या हो जाएगा 391 धन 37 बराबर 428। तो यह संतुलित नहीं है यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें कोई और ऑप्शन ट्राई करना होगा। तो इस तरह से बच्चों हमें सवालों को भी हल करना होता है। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज का मतलब धन, वर्ग का मतलब गुणा, आयत का मतलब भाग, थीटा का मतलब माइनस हो तो मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों 64 और आयत की जगह हम क्या लिख देंगे, भाग 8। त्रिभुज की जगह हमें क्या रखना है, धन 16। वर्ग की जगह हमें क्या रखना है, गुणे, तो हम यहां रख देंगे गुणा 4 और थीटा की जगह हमें रखना है -3। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे इस पोर्शन को। तो 64 में 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 अठाई 64, यहां आ गया 8 प्लस अब हम गुणा कर लेंगे तो 16 चौके 64 और ऋण 3। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 में 8 जोड़ेंगे 8 4 12, 72 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 69। ठीक है, यानी 69। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 69 यानी 69। यहाँ पे देखिए बच्चों कह रहा है कि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, भाग का मतलब है आपका डिवीजन यानी भाग का मतलब है प्लस और गुणे का अर्थ है भाग। तो सबसे पहले चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, प्लस का अर्थ हमें क्या रखना है माइनस हो जाएगा 10, गुणे की जगह हमें रखना है भाग तो ये हो जाएगा भाग 5 और प्लस की जगह हमें क्या रख देना है माइनस, तो हम यहाँ रख देंगे -5 बराबर, हमें हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में 5 से भाग जाएगा तो -2 -5 और यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45। तो यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 माइनस माइनस जुड़ जाएगा -7। तो 45 में से 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा 38। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 38। चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों, तो आप इसको प्लीज प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यदि x का अर्थ जोड़ना, y का अर्थ घटाना, z का अर्थ विभाजन यानी भाग और p का अर्थ गुणा है तो इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में है 7, p की जगह हमें क्या रखना है गुणा, तो हम गुणा कर देंगे 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। y की जगह हमें क्या रखना है घटाना, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे 6 और x की जगह क्या होना चाहिए जोड़ना, तो हम यहाँ पे धन 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21 ऋण 6 धन 5। तो पहले जोड़ लेंगे 21 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 26 माइनस 6 तो आ जाएगा आंसर हमारा 20। तो ऑप्शन 4 जो है 20 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सावधानी रखनी होती है चिन्हों को लिखते समय। अगर आपने चिन्ह सही से लिख लिए तो आपने आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर लिया। देखिए अब यहाँ पे हमें प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह हमें रखना है भाग, तो हम यहाँ रख देंगे 38 भागा 19। ठीक है, 38 भागा 19। उसके बाद से यहाँ ऋण की जगह हमें क्या रखना है, तो देखिए ऋण का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा रख देंगे 16। गुणे की जगह हमें क्या रखना है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो हम यहाँ रख देंगे -17 और भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ कर देंगे +3।
अब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे क्योंकि हमें बोर्ड मास फॉलो करना है, तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो 38 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा 2 गुणे 16 ऋण 17 धन 3। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16 दूनी 32, तो ये 32 हो गया ऋण 17 धन 3। अब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 ऋण 17। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 35 ऋण 17। तो 35 में से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 18। तो राइट आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा, ऑप्शन 3 18। ठीक है, बहुत इजी होता है बच्चों, बस थोड़ा सा आप लिखते समय सावधानी रखें। देखिए अब यहाँ पे हमें 6 भागा 36, तो भाग की जगह हमें क्या रखना है प्लस, तो हम ये कर देंगे 6 प्लस 36। फिर ऋण है तो आप यहाँ पे देखिए ऋण का अर्थ क्या है, तो देखिए ऋण का अर्थ क्या दिया है भाग, तो हम यहाँ पे कर देंगे भाग 4। फिर यहाँ पे क्या है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पे कर दीजिए -2। प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ कर दीजिए गुणे 2। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 धन 4 9 36, 9 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण, अब चूंकि 2 गुणे 2 है तो हम इसको कर लेंगे 2 गुणे 2 यानी 4। ठीक है, ये हो जाएगा 9 6 15 ऋण 4। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, आ जाएगा 15 में से 4 जाएगा 11। तो ऑप्शन 3 11 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है समीकरण को संतुलित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए ये दिया लेकिन हमको इसकी जगह ये चिन्ह रखना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला रखते हैं। 10 भागा 8 धन 30 बराबर 50। तो 10 में 8 से भाग देंगे तो देखिए ये आपका समथिंग आ जाएगा 8 करने 8 1 पॉइंट कुछ और प्लस 30, तो क्या ये 50 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये तो यहीं कैंसिल हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए आप सेकंड ऑप्शन रख के देखते हैं। इसी तरह बच्चों आपको एग्जाम में करना है। तो सेकंड ऑप्शन रखते हैं, 10 ऋण 8 गुणे 30 बराबर 50। गुणा हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, तो -10 ऋण 240 50 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। चलिए अब हम थर्ड वाला रख के देखेंगे। थर्ड वाला रखते हैं, 10 गुणे 8 ऋण 30 बराबर 50। ये हो जाएगा 8 दाई 80 ऋण 30 बराबर 50। तो 8 में से 30 गया 50 बराबर 50, तो इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा सही हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, समीकरण को संतुलित कीजिए। तो चलिए पहले पहला ऑप्शन रखते हैं, 36 गुणे 6 ऋण 3 बराबर 3। तो क्या ये हो सकता है, देखिए 36 में 6 का गुणा करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे कैंसिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 36 भागा 6 धन 3 बराबर 3। तो ये हो जाएगा 6 के 36, 6 धन 3 बराबर 3, 9 बराबर 3, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन रखेंगे, 36 गुणे 6 धन 3 बराबर 3, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। चलिए फोर्थ ऑप्शन रख के देखते हैं, 36 भागा 6 ऋण 3 बराबर 3। ये हो जाएगा 6 के 36, 6 ऋण 3 बराबर 3, तो 3 बराबर 3, यानी ऑप्शन 4 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से आपको एग्जाम में रख के देखना है, बहुत ही आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पर आप समय बचा कर रखें क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिले सॉल्व करने के लिए। चलिए सेम क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन रखते हैं, 72 गुणे 12 ऋण 3 बराबर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ गुणा करने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप पूरा ना लगाइए, पहले ही आप थोड़ा अंदाजा लगाइए। चलिए दूसरा रखते हैं, 72 भागा 12 धन 3 बराबर 3। तो 72 में 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 6 धन 3 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 9 बराबर 3, नहीं बराबर है, तो सेकंड ऑप्शन भी गया। चलिए अब देखिए थर्ड ऑप्शन में भी यहाँ पे हमें गुणा दिख रहा है, तो यहाँ गुणा लगेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन ही हम डायरेक्ट 4 ऑप्शन रखते हैं। तो ये हो जाएगा 72 भागा 12 ऋण 3 बराबर 3। तो 12 छक 72, 6 ऋण 3 बराबर 3, तो 3 बराबर 3, यानी ऑप्शन 4 जो है ये हमारा सही हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो चलिए पहले पहला रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे 6 धन 7 बराबर 28। तो आप देख पा रहे हैं कि 24 गुणे 6 28 से कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो चलिए सेकेंड वाला रखते हैं, 24 भागा 6 गुणे 7 बराबर 28। तो 6 चौक 24, 4 गुणे 7 बराबर 28। तो 7 चौक 28 बराबर 28, यानी ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही हो गया बच्चों। ठीक है, तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सेम टाइप का है, तो इसमें भी रख लेते हैं 28 धन 4 ऋण 2 बराबर 5। तो 8 4 12, ये हो गया 32 ऋण 2 बराबर 5। तो 30 नॉट इज इक्वल टू 5, तो पहला वाला तो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 28 गुणे 4 धन 2 बराबर 5। तो यहाँ देखिए ये ज्यादा हो जा रहा है गुणा करने पे, तो ये भी नहीं होगा, इसको सॉल्व भी नहीं करना है हमें। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला रखते हैं, 28 भागा 4 ऋण 2 बराबर 5। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 ऋण 2 बराबर 5। यहाँ आ जाएगा 5 बराबर 5, यानी ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारी जो बुक है बच्चों राघव प्रकाशन की, उसको हम बहुत जल्दी पूरे उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं अपने सीरीज में, और डायरेक्ट बुक से मैं सॉल्व कराऊंगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और आइए अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या। तो हमने सीखा कि हमेशा बोर्ड मास के क्रम में ही हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, चिन्हों वाले सवाल में सबसे पहले नए चिन्हों को लिखते हैं, उसके बाद सवाल को हल करें। समीकरण संतुलित करते समय ऑप्शंस को एक एक करके रख के देखें जब तक LHS और RHS इक्वल ना हो जाएं। सुझाव क्या है बच्चों आपके लिए, प्रो टिप कि जल्दीबाजी ना करें। एक गलत चिन्ह आपका पूरा उत्तर बदल सकता है और आपको कई बच्चों से पीछे कर सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।